साथियों, बीच में इतने गेंदे के पुष्प को पौधे लगे हुए हैं कि पूरा महकने लग गया। जंगल का जंगल, अलग अलग प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो चारों तरफ से यहाँ पर पूरे पुष्प पुष्प है। चलो खुद आ जाएगी। मैं आपको परिचय दे सकते हैं। संगत आएंगे, पैसा चढ़ेगा, मेरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं, ये ठीक नहीं लगता जी गुरु जी। मैं इसमें आया से बड़े दूर होकर बैठा हुआ, काम करूँ तो लोग बहुत बड़ी दूर होकर बैठे हुए हैं, गुप्त जगह बैठे हैं। आँख दिए, समझने का दिमाग दिए, बुद्धि दिए, फिर भी हम समझ नहीं पाते। मंदिर के अंदर जाते हैं, मंदिर में भगवान नहीं होते, मंदिर से बाहर होते हैं, सब कुछ देखते हैं। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज एक ऐसे संत के दर्शन कराने वाला हूँ जो बच्चापन में 9 साल की उम्र में यहाँ आ गए थे। जो बोड़ी है, बाबा की बोड़ी नाम से जगह है, और आज तक यहाँ पर है। 90 साल की उम्र होगी लमसम उनकी, और एकदम छोटे, मतलब जब बूढ़े होते हैं तो हाइट भी कम हो जाती है, शरीर भी सूख जाता है, इस प्रकार के अभी अवस्था हो गई। उनकी सत्संग लूँगा। और सुना एक बड़ी बात, सांस फूला तो माफ़ कर देना। साथियों, एक बात और सुनी है मैंने कि महाराज जी जिसके यहाँ पर आशीर्वाद दे देते हैं या जिसके घर पर का कुछ खाना खा लेते हैं, उसके घर पर कभी अन्न की कमी नहीं रहती। और जिसके यहाँ जो आशीर्वाद दे दिया वो कभी खाली नहीं जाता। हालांकि जो मांगने वाला हो, तो महाराज जी ने मुझे कल भी आया था, महाराज जी कुछ भी कहेंगे, आपकी अपनी क्षमता के अनुसार मांगना, आप देखेंगे महाराज जी ने मुझे क्या क्या कह रहे, क्या क्या नहीं, वो देखने पर पता चलेगा। जैसे कि हालांकि महाराज जी के पास पहले आया था, लेकिन उस समय महाराज जी विश्राम कर रहे थे, तो अभी जा रहा हूँ वापस। तो देखते हैं महाराज जी क्या आज्ञा देते हैं क्या नहीं। देखिए, आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा, और आ जाइए। और यहाँ पर जंगल के बीच में बहुत ज़्यादा सांप और जंगली जानवर रहते हैं। शाम के समय इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। ये जैसे आप देख पा रहे हो चारों तरफ से, और फूल बिना बोए हुए इतने फूल, जंगल है जो फूलों से भरा हुआ है चारों तरफ से। जब भी चलते हैं दोनों तरफ से फूलों से भरा हुआ है। ये सांपों की बीम है क्या? है नहीं लगता है क्या तेरे को? ये क्या हो सकता है साथियों? मुझे ये बताना, पहले तो आपसे पूछता हूँ, इसे क्या कहते हैं? कमेंट करना। आज मैं इस वीडियो में कहीं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे इसे क्या कहते हैं। एक बार गौर से देख लेना। अगर आपको पता है किसी भाई को जंगल में या कहीं पे गया है तो मुझे जरूर बताना। ये कह सकता हूँ किसी का घर है। अब आपको बताना किसका घर है ये। आप देखो एक बार चारों तरफ से दिखाना गौर से, ये किसका घर हो सकता है। इधर से भी दिखाना, घर के दरवाजे भी है कई जगह से, और ये पूरा चारों तरफ से देखना। आपको बताना है किसका घर। आपको आराम से दिखाया, अब आगे की यात्रा जारी रहेगी। साथियों, इधर आ जाओ, दिखाते हैं आपको कुछ। महाराज जी की कुटिया जैसे आप देख पा रहे हो, बॉडी आ चुकी है जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर महात्मा जी रहते हैं, और ये कुटिया है। और यहाँ से ठीक झूम करके दिखाना, वहाँ पर महात्मा है, सो रहे हैं। थोड़ा सा बुजुर्ग महात्मा है, उनसे सत्संग लेंगे। दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है ये, ठीक है। बाबा जी पर करना, मैं तो आज दर्शन के लिए आया, लेकिन बाबा जी सत्संग नहीं मिली। 8-9 साल के आए थे बोले। 8-9 साल के आए थे, तब से यहीं पर है। तब से ही। अच्छा, सारे बाबा जी ने बनाया पूरा। पूरा सब, जैसे जंगल था बनाया। अच्छा, और यहाँ पर जैसे कोई भी भगत आ सकता है? जैसे कोई आते हैं। आते हैं? अच्छा, और बाबा जी जैसे ज़्यादा अभी तबीयत सही नहीं है कि बाबा जी की हैं?
तबीयत सही नहीं है कभी? बुखार? बुजुर्ग हो गए ना, उम्र कितनी है अभी? होगा 80 साल तो। 80? बुखार आया है या ऐसे ही? ऐसे खांसी बुखार होती है। खांसी बुखार? ऐसे नहीं बोलते ना, आवाज बोलते नहीं है। फोटो नहीं लेने दिया। मैं बोल रही हूँ ना कि थोड़ा सा बोलो ना, उद्देश्य बता देना। ओनली फॉर संतों की महिमा है, बस गलत नहीं उद्देश्य। पानी लगेंगे, पैसे चढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर मेरे पाप को बोझ लग जाना, ऐसे ठीक है। अच्छा, अगर संगत आएंगे, पैसे चढ़ेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा मेरे जीवन का, ऐसे ठीक है भगवान, ठीक। ऐसे ठीक है। मैं गुप्त जो गुप्त रहता हूँ, गुप्त में ठीक रहता हूँ। मैंने नाम कमाने के लिए संसार में नहीं हुए हैं। मैं तो बस उस ईश्वर के दर्शन पाने के लिए एक साइड में एक किनारे बैठ कर तप कर रहे हैं। मैं एक दवस्ती हूँ। मैं आपको परिचय दे सकते हैं। संगत आएंगे, पैसा चढ़ेगा, मेरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं, ये जी। ठीक नहीं लगता। जी गुरु जी। मैं इस माया से बड़े दूर होकर बैठा हुआ, काम करूँ तो लोग बहुत बड़ी दूर होकर बैठे हुए हैं, गुप्त जगह बैठे हैं, गुप्त जगह। मैंने तुझे कुछ कह दिया ना, तो मैं किसको पढ़ने नहीं देता, अब तो भगा देता हूँ। मैं तो दास हूँ गुरु जी आपके चरणों का बस। मैं ठीक है भाई, एक बार राजन, मैं तो उस ईश्वर के दर्शन पाने के लिए एक साइड में बैठा हुआ है। हम किसी चीज के लालची नहीं, गुरु जी मैं अपने इच्छा कर्तव्य भी नहीं। गुरु जी मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं, इतनी आशीर्वाद देना बस। अपने संत सेवा और माता पिता और बच्चों की सेवा कर सकूं बस। हाँ, माता पिता की सेवा करे ना, 4 धाम यात्रा कर लेगा। हम्म। माता पिता से बढ़कर तो संसार में कोई है ही नहीं। भगवान किसी को देखा कभी? नहीं, क्यों नहीं देखा? ऐसे तो माता पिता के रूप में मानता हूँ, गुरु जी के रूप में हाँ। मानता हूँ। कैसे नहीं देखा? जो तुझे जन्म दिए वही माता पिता तुम्हारे भगवान, पालन पोषण आ रही है, कैसे नहीं देखा? माता पिता की सेवा करेगी, वो 4 धाम यात्रा करेगी। धन्य वो संतान जो माता पिता की सेवा करके मुक्ति पाता। मंदिर मस्जिद जान रहे क्या भगवान होते हैं? भगवान कहीं मंदिर में नहीं होते हैं, वो मंदिर से बाहर होते हैं। किसने कहा मूर्ख न तू जो भगवान मंदिर में होते हैं? भगवान कभी मंदिर में नहीं होते हैं, केवल मूर्ति रहता है। मंदिर से बाहर सब कुछ देखता वो, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। गुरु जी जैसे कभी कभी एक मन में सोच ख्याल आता है कि मैं कौन हूँ, जैसे मुझे नाम कन्हैया दिया है। हाँ, मैं कौन, तू कहाँ से आया, किसने भेजा, हाँ। क्यों भेजा, क्यों क्या मुझे करने भेजा गया? तू क्या करके बैठा? ये तो पता मुझे भी पता राजन, लेकिन फिर भी भगवान मंदिर में भगवान नहीं होता, मंदिर से बाहर होता, कोई ना कोई रूप में बैठ कर तमाशा देखते हैं। हम उसे देखते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। दिए भगवान आँख दिए, समझने को दिमाग दिए, बुद्धि दिए, फिर भी हम समझ नहीं पाते। मंदिर के अंदर जाते हैं, मंदिर में भगवान नहीं होता, मंदिर से बाहर होते हैं, सबको देखते हैं। कर्म के अनुसार सबको वहाँ दंड भी मिलता, भला भी होता, समा भी होता। मंदिर से बाहर होते हैं। कहीं भी भारत में किसी भी मंदिर में चले जाओ, कोई ना कोई रूप में बैठते हैं, ज़्यादा करके भिखारी के रूप में रहते हैं। समझना पड़ा, समझ लगना। भगवान भक्तों के रूप में ईश्वर वास होते हैं। जो नीला तुम में से नचा रहा, तू नहीं नचा रहा, तुम्हारे इस शरीर के अंदर ये ऐसे ही ईश्वर वास है। उसने तो मेरे पास अब भेज गया, मैं सब कुछ पता मुझे। आप कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं। जो तुम्हारे शरीर में वास होगा आगे जो मुझसे पूछ रहा, आप नहीं पूछ रहे राजा, जो वो पूछने वाला वही मुझसे पूछ रहा, आप नहीं। ठीक ठीक, सदा सुधी रहो। अच्छा, ऐसा ना करो भाई, ऐसा ना करो भाई राजन। भक्तों भगवान के रूप में तुम्हारे ऊपर उस समय वो समा हुआ गया, मेरे भागीदार ना बनो। आत्म से लगाए को अच्छा नहीं लगता। ये भी पता, भक्तों के रूप में भगवान वास होते हैं। जो भी आते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आता, वो भेजता। ऐसा भी ज्ञानी आता है मेरे पास, मैं समझ जाते हैं ये अपनी मर्जी नहीं आए, इसको पूरे ईश्वर वास है। इस प्रकार का तुम्हारे ऊपर ईश्वर वास होगा, तुम यहाँ भेजा। जो उत्तरदायित्व तुम मांग रहे हैं
मैं समझता है, लेकिन उसके भी समय लगना। साथियों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कुटिया के दर्शन करवाए, यहाँ पे स्थान के दर्शन करवाए, महाराज जी से सत्संग नहीं, लेकिन आपको पता है महाराज जी की आज्ञा नहीं थी चेहरा दिखाने के लिए, तो चेहरा नहीं दिखाया। कोई मना कर दिया तो चेहरा नहीं दिखाया, बस आवाज़ थोड़ी सी अगर आपको सुनाई दी है तो आप समझ पा रहे हो, तो मुझे माफ़ कर देना। थोड़ी सी अगर महाराज जी की वीडियो बनाने के लिए मना थी, हालांकि ऐसा महाराज जी ने कहा फिर कभी आ जाना, तेरे को दे दूंगा। आज मना है, आज ऐसी महाराज जी का स्वास्थ्य सही नहीं था, और पता नहीं क्यों उन्होंने मना कर दी, लेकिन हमने ये ऑडियो ज़रूर बनाया जो आप देख पा रहे हो। और ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। और तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं।